तो क्या आपको भी लगता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सबसे कठिन टॉपिक? लेकिन चिंता मत करो, इसके बाद से ये हलवा टाइप का हो जाएगा आपके लिए। इतना आसानी से समझा देने वाला हूं कि चाह कर भी जन्मों जन्म तक आप इसे भूल नहीं पाओगे। आखिर ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता क्या है? क्लास 9th के साइंस का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसके ये छोटा सा टॉपिक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके आगे आप जितने स्टार मार सको मार लो, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आना इसका एग्जाम में तय रहता है। आज हम समझने वाले हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता क्या है। देखो, अभी तक तो आप ये समझोगे कि भाई जब हम पानी को बॉईल करते हैं, उबलता है, तो उसके ऊपर से देखोगे भाप टाइप का निकलने लगता है। और ये जो भाप निकलने लगता है, ये क्यों निकलता है? क्योंकि जो नीचे से हीट हम दे रहे हैं, उसी की वजह से भाप निकल रहा है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि यार ऐसा क्या होता है उस पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर कि ये भाप बनकर उड़ने लगता है? ऐसा होता क्या है? कभी ये क्वेश्चन बनकर आया आपके मन में? उसी चीज का जवाब देता है आपका ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहता क्या है? पहले आप एक देसी लैंग्वेज में जानो, उसके बाद विदेशी लैंग्वेज में पढ़ना ही है। हम मान लेते हैं हमारे पास एक ये कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस तरीके से भरे पड़े हैं। तो इसे मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूं पहले। तो ये आपका कंटेनर है और इसके अंदर हम मान लेते हैं ये पानी के मॉलिक्यूल्स भरे हैं। अब अगर हम एक काम करें और एक चतुराई लगाएं, नीचे ले आए एक तो स्टोव या फिर ले आए एक तो बर्नर जो आग जलाता हो। अब अगर ये आग जला रहा है तो होगा क्या इसके अंदर? इसके अंदर पानी भरा है। एक समय ऐसा आएगा कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच जाएगा। और अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो आप खुद दिमाग लगाओ अपने फेफड़े सोचकर कि यार ये तो बॉयल होने लगेगा। और अगर ये बॉयल होने लगता है तो सिंपल सी बात, ये भाप बनकर उड़ने लगेगा। लेकिन ऐसा पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर हुआ क्या कि ये उड़ने लगा? असल में जब पानी को आप हीट देते हो तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आपस में एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को आपस में एक जकड़ के रखे रहता है। क्योंकि जब आप चैप्टर का शुरुआती टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई जो सॉलिड होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होते हैं वो काफी हद तक पास पास होते हैं। लेकिन वही जो लिक्विड होता है उसके मॉलिक्यूल्स हल्का सा दूर होते हैं इसके कंपैरिजन में सॉलिड के। और वहीं जो गैस होता है, गैस के पार्टिकल्स तो भाई काफी दूर दूर होते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, यानी कि एक पार्टिकल जो दूसरे पार्टिकल्स को खींच के रखे रहता है, इसमें ताकत काफी ज्यादा होती है। अगर इसके अंदर ताकत काफी ज्यादा है तो सिंपल सी बात है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के काफी करीब रहेगा। यार अगर आप और आपकी वाली का प्यार कुछ ज्यादा ही हो तो काफी करीब रहोगे। वैसे ही अगर लिक्विड है, लिक्विड में यार प्यार हल्का सा कम होता है, जिसकी वजह से इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल को खींच के रखता है, वो हल्का सा ढीला रहता है सॉलिड के मुकाबले। जिसकी वजह से इनका जो मॉलिक्यूल्स रहता है वो थोड़ा थोड़ा, यानी कि इनका पार्टिकल जो रहता है वो हल्का हल्का दूर पर रहता है। और गैस वाले में क्या रहता है भैया? गैस वाले में तो काफी दूर दूर तक रहता है इन दोनों का कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भाई जब हम हीट देते हैं तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींच कर रखा है, आपस में बांध कर रखा है, वो ढीला पड़ जाता है। यार आप खुद बताओ, अगर आप हो और आपकी वाली है और दोनों के बीच गर्मा गर्मी हो जाए, बहस हो जाए, मारपीट हो जाए, लड़ुआ झोटा खड़ुआ हो जाए, दांते कटुआ हो जाए, तो एक समय आएगा जब गर्मा गर्मी हो जाएगी तो दोनों लोग दूर दूर हो जाएंगे, गैस की तरह उड़ जाओगे, दूर दूर हो जाओगे, दूर दूर पार्टिकल्स हो जाएंगे। वैसे ही जब कंटेनर है, कंटेनर में जब आप हीट दोगे तो इसके मॉलिक्यूल से ढीले पड़ जाएंगे। और जब ढीले पड़ जाएंगे तो इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं। और दूर दूर किसके मॉलिक्यूल्स, दूर दूर किसके पार्टिकल्स होते हैं? गैस के पार्टिकल्स होते हैं। तो जो ये आपका लिक्विड है, लिक्विड का जब मॉलिक्यूल्स यानी कि पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएगा तो सिंपल सी बात है वो गैस के रूप में बदल जाएगा। और इसीलिए जब आप हीट देते हो तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो गैस के रूप में ऊपर उड़ने लगता है, क्योंकि जब यहाँ से नीचे से हीट दिया गया तो इसके मॉलिक्यूल्स ढीले हो गए, ढीले होकर इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर हो गए। दूर होने के कारण यहाँ पर ये जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। तो जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल है वो गैस का रूप फॉर्म कर लेगा, क्योंकि जब मॉलिक्यूल दूर दूर होता है तो वो गैस का रूप फॉर्म कर लेते हैं।
समझ आए? तो यही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहता है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड to gas at atmospheric pressure. The latent heat of vaporization is used to overcome force of attraction between liquid particles. इसका मतलब यही है कि जब 1 किलो लिक्विड को आप इतना हीट दे दो कि पूरा वेपर में ही बदल जाए, उसी को ही हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। हीट ऑफ वेपराइजेशन के अंदर भैया जो लिक्विड के पार्टिकल रहते हैं वो थोड़ा ढीले हो जाते हैं, यानी कि उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो थोड़ा भाई कम हो जाता है, थोड़ा ढीला जाता है, जिसकी वजह से ओवरकम हो जाता है, जिसकी वजह से ये भाप बनकर उड़ने लगता है। और इतनी हीट दे दो कि 1 किलो भाई जो लिक्विड हो वो भाप बनकर उड़ जाए, उसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। समझ आया? अब देखो, अब आपने ये शुरुआत में तो पढ़ा ही होगा चैप्टर में, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। जब हम सॉलिड को भाई थोड़ी हीट देते हैं तो लिक्विड में बदल जाता है, और जब लिक्विड को थोड़ी हीट देते हैं तो गैस में बदल जाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे आप बर्फ ली हो, उसमें थोड़ा सा हीट दे दोगे तो पानी में बदल जाएगा, पानी लियो उसमें थोड़ा हीट दे दोगे तो भाई गैस में बदल जाएगा। अब अगर गैस को आप थोड़ा सा कूल कर दो तो वापस से लिक्विड में बदल जाता है, और लिक्विड को थोड़ा कूल कर दो तो वापस से वो सॉलिड में बदल जाता है। लेकिन आप मूड़ी खजुआरोगे यार कैसे ये हो जाता है? ये भी आपके लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का ही पार्ट मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जब गैस जो है वो कैसे लिक्विड में बदल जाएगा और लिक्विड कैसे सॉलिड में बदल जाएगा। आप अगर इसका रियल एग्जांपल देखना चाहते हो तो अपनी फ्रिज देख लो। आपकी फ्रिज के अंदर एक तो फ्रीजर लगा होगा, और उस फ्रीजर के अंदर आप पूरा फ्रीजर खाली कर दो और पूरा फ्रिज को फुल करके चला दो। एक समय बाद आप देखोगे उस फ्रीजर के अंदर ऑटोमेटिक पानी की कुछ बूंदें आ जाती हैं, और एक समय बाद देखोगे उसमें बर्फ जम जाता है। लेकिन मूड़ी खजुआ सोचो यार, मैंने तो ना पानी रखा था ना कुछ रखा था, ये आया कहाँ से? भगवती धारा कहाँ से आ गया? तो ये गैस आता है, मतलब ये लिक्विड आता है फ्रीजर के अंदर, ये बर्फ आता है फ्रीजर के अंदर, क्योंकि जो फ्रीजर के अंदर गैस रहती है जब उसे हम कूल कर देते हैं तो वो पानी के रूप में बदल जाता है, और जब वो पानी भी और कूल हो जाता है तो बर्फ के रूप में बदल जाता है। तो यही होता है फ्रीजर के अंदर। तो जब हम गैस को थोड़ा कूल करते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाता है, और जब लिक्विड को कूल करते हैं तो सॉलिड में बदल जाता है। तो ये पूरी गुड़ा गणित और कहानी थी आपके लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, किस तरीके से सॉलिड में बदलता है, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड में गैस में कैसे बदलता है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि भाई कभी कभी क्या रहता है, कोई चीज़ें रहती हैं वो डायरेक्ट सॉलिड से बदल जाती हैं गैस के अंदर, जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन अभी का टॉपिक नहीं है, एक आगे स्टेप का टॉपिक है। अगर उसको जानना है तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो, और इस पूरी चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां जाकर फ्री में आप इस चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो, आपकी और हमारी भाषा में, क्योंकि हमारा एक संकल्प है कि हमें एग्जाम के लिए नहीं खुद के लिए पढ़ना है। अगर आप भी इस मिशन में शामिल होना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो शामिल हो सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।